तो दोस्तों आज मेरी जीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 4 के 12th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेली के गायब हो जाने के बाद राम सुबरू पर शक करने लगती है। इस बीच राम के अटैक से सुबरू बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो हर दीवार पर बस ये लिखा था कि असली सुबरू यहाँ आया था। बाहर निकल वो रेड को एग्जाम हॉल के बाहर घूमता देखता है, जो कि सीधा जाकर जूलियस से फाइट करता है। सुबरू बाकी सबकी तलाश शुरू करता है और बेट्रिस और एनेस्थेशिया से टकराता है। वो उन्हें किसी तरह कन्विंस कर लेता है कि वो उन्हीं की साइड पर है, पर एक स्कॉर्पियन के चलते एनेस्थेशिया और बेट्रिस मर जाते हैं। इसके बाद सुबरू एमिलिया से टकराता है, जो कि उसे असली सुबरू के बारे में सब कुछ बताती है। सुबरू फाइनली अपने आप को संभालता है, क्योंकि वो जान गया था कि सुबरू अपनी जान हर बार खतरे में इसलिए डालता था क्योंकि वो एमिलिया से प्यार करता था। फिर उस लूप में सभी की डेथ हो जाती है और एक बार फिर सब कुछ वापस से शुरू होता है, पर इस बार सुबरू सब कुछ ठीक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था और वहीं हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है। सुबरू की आंख खुलती है और वो अपने सामने एमिलिया को देख खुश होता है कि तभी उसकी नजर बेट्रिस पर भी पड़ती है, जिसे वो तुरंत गले लगा लेता है क्योंकि वो उसे बचाते वक्त पिछले लूप में मारी गई थी। सुबरू वापस अपने पिछले लूप को याद कर रोने लगता है, जहाँ एमिलिया भी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद सुबरू सभी को अपनी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि उसकी मेमोरीज चली गई हैं, पर वो सभी के नाम और उनके साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है इस बारे में जानता है। राम को पिछले लूप की तरह इस मर्तबा भी लगता है कि सुबरू एक्टिंग कर रहा है। साथ ही सुबरू मेली को देख वापस से पिछले लूप को याद करता है और डर जाता है। इसी दौरान एनेस्थेशिया कहती है कि इस टावर में जरूर कोई ट्रैप है जिससे सुबरू की ये हालत हो गई है। सुबरू एग्री करता है, पर अभी इन्हें ब्रेक की जरूरत थी। सुबरू फिर राम के साथ खुद ही पानी भरने जाता है ताकि वो उससे अकेले में बात कर सके। राम जानने की कोशिश करती है कि सुबरू क्या प्लान कर रहा है, लेकिन सुबरू बताता है कि सच में वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो रैम को बचा कर रहेगा और उसकी और अपनी मेमोरीज को भी हासिल करके रहेगा। राम उसका कॉन्फिडेंस देख इंप्रेस होती है और अभी के लिए अपने गुस्से को भुला देती है। राम के निकलने के बाद सुबरू को याद आता है कि बहुत जल्द टावर की हालत काफी बुरी हो जाएगी। वक्त काफी कम है और उसे एक एक करके सभी मिस्ट्रीज को सॉल्व करना होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। सबसे पहले वो स्टेयर्स पर जाकर खड़ा हो जाता है। कोई उसे वापस से धक्का देने की कोशिश करता है, पर सुबरू इस बार उसे पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि मेली थी। सुबरू उसे पकड़ने के बाद बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेली उसे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि कल वो उसके सीक्रेट के बारे में जान गया था कि वो उनके साथ इस मिशन पर क्यों आई है। लेकिन सुबरू कहता है कि रीजन कुछ और है। वो मुझे मारना इसलिए चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में एल्सा के लिए प्यार था, जिसकी मौत का बदला वो मुझसे लेना चाहती थी। ये सुन मेली भड़क जाती है, कहती है कि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन सुबरू कहता है कि वो जानता है, जिस पर मेली सीढ़ियों से कूद कर अपनी जान लेने की कोशिश करती है क्योंकि उसके मुताबिक सब कुछ अब खत्म हो चुका है। लेकिन सुबरू उसे गिरने से बचा लेता है। यहाँ हमें उसके पास्ट का सीन भी देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि एल्सा मेली की लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बन चुकी थी। वो इन फीलिंग्स को समझ नहीं पाती तो एल्सा की ही तरह बिहेव करना शुरू कर दी। उसके मुताबिक एल्सा एक दिन जरूर मर जाएगी और जब भी ऐसा होगा मेली भी एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। लेकिन सुबरू कहता है कि मैं उन फीलिंग्स को समझने में तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं क्योंकि एल्सा कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। तभी एमिलिया भी यहाँ आती है, जिसे सुबरू ने एज अ विटनेस खड़ा कर रखा था कि कहीं मेली सुबरू को मार ना दे। एमिलिया पहले तो सुबरू की मेली को बचाने में मदद करती है और फिर वो भी मेली को एक्सेप्ट करती है, ऐसा उसे बताती है, जिसके बाद ये लोग फिर बाकी सबको भी मेली के बारे में बता देते हैं। सुबरू रिक्वेस्ट करता है कि वो काफी छोटी है और मैं चाहता हूँ कि हम उसे सही रास्ता दिखाएं ताकि वो खुद को एक्सेप्ट कर सके। सब लोग सुबरू की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और मेली को अपना लेते हैं और फिर इनकी असली मीटिंग स्टार्ट होती है। ब्रेक खत्म हो चुका था और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें आगे क्या करना है। सुबरू सजेस्ट करता है कि हमें मेरी याददाश्त की फिक्र करने के बजाय टावर के एग्जाम को कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए हमें रेड को हराना होगा और अगर उसे हराना है तो उसकी कमजोरी जाननी होगी, जिसके लिए हमें लाइब्रेरी में उसकी किताब का पता लगाना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो मर चुका है और उसकी बुक कहीं ना कहीं इस लाइब्रेरी में मौजूद होगी। सभी लोग एग्री करते हैं और इस प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।